अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक हैं, मज़े में हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो आज का व्लॉग है, आज का मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ थर्सडे से और अभी सुबह सुबह का टाइम है और ये है मेरा नाश्ता। ये मैंने नाश्ता रेडी कर दिया और आज है 31 दिसंबर और आज है लास्ट डे ऑफ 2020। तो जी मैंने जाना है ऑफ़िस की तरफ, इस वजह से मैं जल्दी सुबह सुबह उठ गई। तो चलें जी अब ऑफ़िस की तरफ जाते हैं। तो जी अभी ऑफ़िस के लिए निकल रही हूँ और बाहर बारिश हो रही है और ऐसे लग रहा है जैसे कि मतलब कोई बंदा नहीं है और अजीब सा माहौल हुआ है। तो खामोशी है, रश नहीं है। नॉर्मली इतनी भाग होती है इस टाइम पे। आप टाइम भी देख लो, 8:17 हो गए हैं और बस इक्का दुक्का बंदे गुजर रहे हैं और पता नहीं उन्होंने मेरे ख्याल में छुट्टियां ली हुई हैं न्यू ईयर की ना। तो फाइनली आज है जी 2020 का लास्ट डे और उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह जो है कल का जो सूरज होगा अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ लेकर आएंगे इंशाल्लाह। और ये जी व्यू देखें ज़रा, सामने चंदा मामू, बहुत ही प्यारा चांद, बिल्कुल पूरा क्लियर नज़र आ रहा है। ये मैं आपके लिए थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। ये देख लें किस तरह आगे से बादल गुजर रहे हैं, बहुत ही फिल्म मूवी का वो सीन नहीं हो गया। तो जी चलते हैं ऑफिस की तरफ, रवाना होते हैं। मैं थोड़ी सी अपनी गाड़ी हीटअप कर लूँ क्योंकि आपको तो पता है कल भी मैं कहीं नहीं गई, ड्राइव नहीं किया। नॉर्मली वेडनेसडे को हमारी रूटीन होती है कि हम लोग जाते हैं ग्रॉसरी करने, लेकिन इस बार हम लोग गए नहीं हैं। अब मैं नहीं गई क्योंकि मुझे था सैलरी नहीं आई, लेकिन सैलरी आ गई थी तो मैं इस वजह से नहीं गई। और मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी बचत करूँ क्योंकि आगे इंशाल्लाह सेल भी स्टार्ट होने वाली है और सेल से फिर जो है बच्चों की चीज़ें परचेज़ करूँगी। तो इस वजह से मैं अपना हाथ थोड़ा हौली रख रही हूँ अभी। तो चलें जी अभी मैं निकलती हूँ, तो फिर इंशाल्लाह आगे जो पूरे दिन में हुआ वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो खैरियत से मैं ऑफिस के बाहर आ गई हूँ। अभी आप देख लें ये क्या स्टार्ट हो गया, बारिश। तो मज़े से मैं बैठी हुई थी, ना कोई मतलब शोर शराबा था, वीडियो में बिजी थी और अचानक से जब सर ऊपर किया क्योंकि मुझे टिप टिप की आवाज़ आ रही थी और ये बारिश शुरू हो गई। तो आज खैर से बारिश ही होनी है, आई थिंक, मुझे लग रहा है सारा दिन बारिश है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। मेरा कुछ प्लान है शॉपिंग की तरफ जाने का, देखते हैं होता है प्लान पूरा कि नहीं। तो चलें जी अभी मैं वेट कर रही हूँ कोलीग्स वगैरह आए, ऑफिस खुले तो फिर मैं ऊपर जाऊँ। तो ऑफ़िस जो है कुलीग वगैरह आ गए थे, ऑफ़िस खुल गए थे। तो ऊपर जो है मैं जब अपने ऑफ़िस में आई तो मेरा मूड बना कि मैं जाके टी पी लूँ क्योंकि मुझे काफ़ी ठंड लग रही थी। और टी जो है आपको पता है मैं लेमन टी या ग्रीन टी इस तरह बना के पी लेती हूँ। और अभी मैं अब यहाँ से अपना कप उठा के लेके जाऊँगी किचन की तरफ। और मेरा जो कुलीग है, एक कुलीग जो है वीक में एक दफ़ा ब्रेकफ़ास्ट लेकर आते होते हैं और ये भी मेरी वजह से काम स्टार्ट हुआ क्योंकि मैंने उनको बताया जहाँ पर मैं पहले काम करती रही हूँ वीक में एक दफ़ा कंपनी की तरफ से हमें ब्रेकफ़ास्ट भी मिलता था। तो इस वजह से फिर उन्होंने ये काम स्टार्ट कर दिया। मतलब अब तो काफ़ी पुराना हो गया है ट्रेंड, ये अब यूजुअली हर वीक होता है। तो मतलब मुझे ये है कि चलो मेरी बात पे किसी ने तो अमल किया और दूसरे कुलीग्स जो हैं उन सब को जो है फ़ायदा तो हुआ मेरी वजह से। तो ये थे जे पाव शोकोला और ख्वासा, ये हमेशा हमारे लिए आता है वीक में एक दफ़ा। तो अभी जो है मैं अपनी टी रेडी करने लगी हूँ और उसके बाद जो है जाना है शॉपिंग की तरफ। एक्चुअली आज जो है ना हम लोगों ने छुट्टी कर ली थी 12 बजे और 12 बजे ही सब ने बोला ओके बाय बाय हैप्पी न्यू ईयर और निकलो। तो हम लोग निकल गए। तो मुझे ना ये शॉप काफ़ी करीब पड़ रही थी ऑफिस से, तो मैं इस शॉप पे आई हूँ। नॉर्मली मैं दूसरी शॉप पे इनकी जो दूसरी ब्रांच है उधर जाती हूँ, लेकिन वो आजकल बंद है और वो नहीं पता मुझे क्यों बंद है। काफ़ी अरसे से तकरीबन बंद है क्योंकि मैंने अपना बच्चों के लिए फ़र्नीचर थोड़ा लेना है। मैंने अपने बच्चों के बेड लेने हैं। जो मेरे व्लॉग देखते हैं वो देखते हैं कि जुहान का बेड अभी भी वो बेबी बेड है और अब तो वो काफ़ी माशाल्लाह से बड़ा हो गया, तो अब उसमें पूरा नहीं आता और मुझे भी ऑकवर्ड लगता है कि बेचारे को इस बेड पे मैं इस तरह छोड़ती हूँ। लेकिन इतना है कि मतलब फ़िक्स आता है, इतना उसको तंग नहीं करता बेड, लेकिन मुझे ख़ुद अब फील होता है कि इसके लिए ना बड़ा बेड ले लिया जाए। तो यहाँ पे मैं बेड ही देखने आई थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बेड ले लिए थे और ऑर्डर दे दिया था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक मुझे रिसीव हो जाने हैं। तो जब पूरा रूम भी सेट हो जाएगा बच्चों का तो मैं इंशाल्लाह आपको वो भी दिखाऊँगी। तो यहाँ पर आप फर्नीचर देख लो, मुझे इनके ना इस किस्म के फ़र्नीचर बहुत अच्छे लगते हैं जो पूरा बेड का ना
बेडरूम का ना पूरा सेटअप होता है। लाइक आपको साथ में साइड टेबल भी होंगे, बेड भी होगा, कबर्ड भी होगा, और आपको अगर ड्रेसिंग चाहिए तो वो भी होगा। तो पूरा ना एक होता है रूम की सेटअप, वो अच्छे खासे मिल जाते हैं। और इनकी क्वालिटी जो है ना, इन चीज़ों की क्वालिटी बहुत अच्छी है। और मैंने बेड लेना था ना वो जो ओपन होता है ऊपर से, मतलब आप उसको उठाओ ना तो जो मैटलेस के नीचे जो जगह होती है वो आपके लिए ना चीज़ें रखने के लिए बहुत काम आती है। और मैंने ये इस किस्म के बेड लेने थे, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसी किस्म के बेड मिले हैं और मैंने वो ही लिए हैं। और मैंने वाइट कलर के लिए हैं और मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैं आपको साथ साथ दिखा रही हूँ इनके पास क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या वैरायटीज़ हैं। और इतने प्यारे प्यारे फानूस भी थे, लेकिन ये जो है ना मैं अपने घर पे नहीं लगा सकती, क्योंकि जैसे कि आपको पता है मेरा घर छोटा, मतलब छत उनका छोटा है, और ऐसी चीज़ें जो है ना अच्छी नहीं लगती फिर। तो कोई डिसेंट सी चीज़ें हों तो तब। तो यहाँ पे ना एक था एक ड्रेसिंग टेबल थी, मुझे बहुत ही प्यारी लगी है, बिल्कुल मिरर वाली थी, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव थी तो मैंने रहने दिया। जो इनकी दूसरी ब्रांच है ना, वहाँ से मैं चीज़ें लेती रहती हूँ तो मुझे वहाँ से काफ़ी फ़ायदा होता था। तो यहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम इनसे लिया और मैंने काफ़ी मतलब बहस करके, काफ़ी बातचीत करके, तो मैंने काफ़ी जो है ना डिस्काउंट करवा के तब चीज़ें ख़रीदी जाके। तो डिस्काउंट करना चाहिए, मतलब लेना चाहिए अगर हो सके तो। अगर आप यूजुअली किसी मतलब फ्रेंच शॉप पे जाते हो तो वो इतना डिस्काउंट आपको नहीं देंगे। और ये जो शॉप्स है ना, यहाँ पे इस किस्म की मतलब डिस्काउंट मिल जाती है, जो मतलब लाइक डिफरेंट होते हैं ना ये शॉप्स। ये जो मार्केट होती है उस तरह के हिसाब से नहीं होता, तो वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो इस तरह की शॉप से ना डिस्काउंट काफ़ी हद तक मिल जाता है। मैं मतलब इस शॉप की कोई भी मैं एक वो पब्लिसिटी नहीं कर रही, कुछ भी नहीं कर रही। मैं सिर्फ बता रही हूँ जो मेरा इनके साथ एक्सपीरियंस रहा है। और इनकी जो डिलीवरी है और जो ये आके जोड़ के देते हैं वो सारा इंक्लूडेड होता है, आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ते। और आप फैसिलिटीज़ भी हैं पेमेंट की, तो कोई मसला नहीं है, आराम से चीज़ ख़रीदी जा सकती है। तो उसके बाद जो है मैं लंच लेकर आई जी, वो तुर्किश जो मेरा फेवरेट डिश होती है वो लेकर आई हूँ, और बच्चों को भी दिया और ख़ुद भी खाया। मैं एक ही लेकर आई हूँ, एक ही प्लेटर, क्योंकि मैंने चेक कहा चलो जो सबने खाना हुआ सब खा लेंगे, जो बच गया वो रात को खा लेंगे। तो यहाँ पे अयान बैठा हुआ था खाने के बाद, आपको तो पता है बच्चों को होता है कि थोड़ा मीठा मिल जाए। तो यहाँ पे इसने लिया था एक ब्रेड लेके, उसमें न्यूटेला लगा के, तो वो साथ साथ टीवी देख रहा था। उसके बाद मैंने इसको बोला कि मैंने रूम में जाना है ऊपर, क्योंकि मैंने थोड़ा रेस्ट करना, और ठंड काफ़ी हद तक हो गई थी। ऊपर जो मेरे रूम है ना वो ज़रा ठंडे होते हैं बनिस्बत जो है नीचे वाला रूम जो टीवी लाउंज है वो थोड़ा गर्म होता है। तो फिर मैंने हीटर भी ऑन कर दिया था, और यहाँ पे मैं अपनी ब्लैंकेट में घुसी हुई हूँ, और वो जो है पता नहीं कौन सी पुलिस वाली गेम खेल रहा है कुशन के साथ। तो उसके बाद जो है थोड़ी सी मैंने कंप्यूटर पे काम जो करना था वो किया, और फिर जी रात का टाइम आ गया। तो रात को जो है मैंने जो कल बनाए थे मतलब चावल और चिकन, तो वो बचे हुए थे। तो अयान तो वो तो चला गया था नानू की तरफ। जुहान ने बोला मामा मुझे चावल और बोटी खानी है, तो मैंने उसको वो गर्म कर दिए। और जो ये था दिन का लेफ़्ट ओवर था तो वो मैंने खा लिया, और साथ में थोड़ी सी सैलड पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो इसको भी फ़िनिश कर देते हैं, फ्रिज खाली हो तो फिर मैं उसको क्लीन अप करूँ। तो यहाँ पे जी हम माँ बेटे जो बैठ के हम लोग अपना जो है न्यू ईयर मनाने का, सेलिब्रेट करने का वो एहतमाम कर रहे थे। और यहाँ पे मैंने ये बॉटल रखी हुई थी शैम्पोमी की, और ये एप्पल जूस होता है, और इसमें बबल्स होती हैं, और इसमें अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं होता। तो इस वजह से बच्चे भी आराम से पी सकते हैं इसको। मैं अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं पीती, मैं बिल्कुल आपको बता दूं मैं नहीं पीती अल्कोहल। और यहाँ पे जी बॉटल खोलने की कोशिश की जा रही है, वो भी एक हाथ से। और जब मैंने बॉटल उतारा, मतलब ढक्कन इसका निकाला ना, तो थोड़ा सा ना धुआं टाइप निकला, आपको अब या नज़र आएगा। तो जुहान फ़ौरन बोला मामा धुआं, इसमें से आग निकल रही है। मैंने कहा नहीं ये आग नहीं है, ये होता है इन जो है ना बॉटल में होता है इस तरह का ना। तो फिर उसको दिया, ख़ुद भी लिया। और इधर हम लोग खाना खाते खाते ना हमें बाहर से आवाज़ आई, लाइक अजीब अजीब आवाज़ें कुछ फटने की ना। तो मैंने क्यूरियोसिटी की वजह से मैंने कहा चलो मैं बालकनी की तरफ से देखूं, तो वहाँ पे फायर शुरू हुआ था। तो मुझे लगता है जो नेबरहुड है ना वो स्टार्ट कर रहे थे, मतलब चेक कर रहे थे कि इनका जो फायर वर्क है वो काम करेगा नहीं करेगा। तो जुहान बहुत डरता है इस मतलब इस किस्म की आवाज़ों से ना, तो रो रहा था, लिटरली रो रहा था। तो कह रहा था मम्मा आप बंद करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो फिर मैं उसको ऊपर रूम में ले गई, उसको लेटाया, सुलाया। तो रात के मतलब मैं कंप्यूटर पे लगी हुई थी कि मुझे आवाज़ें आनी शुरू हो गया, और टाइम देखा 12 बज गए। तो फिर मैं फ़ौरन उठी, मैंने अपनी खिड़की खोली और रूम की अपने बेडरूम की खिड़की खोली, तो
मुझे ये फायरवर्क्स नज़र आए तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा ना शूट कर लूँ आपके लिए। तो हर जगह से ना दूर दूर से भी मतलब जहाँ जहाँ से मुझे नज़र आ रहे थे मैं कोशिश करी थी कि मैं इनको कैप्चर कर लूँ। तो जी यहाँ से जी नया साल जो है स्टार्ट हो गया 2021 और सबको मैं कहूँगी हैप्पी न्यू ईयर। अल्लाह ताला जो आपके लिए नया साल मुबारक करे और ढेरों खुशियाँ लेकर आए, आमीन सुम आमीन। और सेहत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो सेहत है तो फिर बाकी चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती भी अता करें, आमीन सुम आमीन। तो जो है मैं जहाँ पे मुझे आवाज़ें आ रही थी ना तो मैं भाग भाग के जा रही थी कि कभी बच्चों के बेडरूम में, कभी इधर कभी उधर। तो बच्चों के बेडरूम की तरफ से मुझे कुछ खास नज़र नहीं आया, तो मुझे लगा तो यहीं पे जो है बेटर है कि आपके लिए मैं यहाँ पे शूट कर लूँ। टीवी पे भी काफ़ी फायरवर्क्स दिखाए हैं, जो पेरिस में हुए, जो वर्साई में हुए वो भी दिखाए, लेकिन मैंने वो टीवी वाला कोई शूट नहीं किया। उससे पहले मैं जो है बेड पे चली गई थी और मैंने फिर अपने जो विंडो है लाइव जो हुआ था मेरे घर से जो मुझे नज़र आ रहा था मैंने वो दिखाया। और मैं ये भी बताना चाह रही थी कि काफ़ी स्ट्रिक्टनेस थी कि आप कहीं बाहर नहीं जा सकते 8 बजे के बाद, और अगर आप किसी के घर हैं तो आप सेलिब्रेट कर रहे हो तो 6 बंदों से ज़्यादा आप लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। और पेरिस में जो फायरवर्क्स थे उधर वहाँ पे कोई बंदा मतलब किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी। घर पे बैठ के आप सारे फायरवर्क्स देखो, क्योंकि आपको तो पता है कोरोना जो है ना वो काफ़ी स्प्रेड होता जा रहा है और अब उसका तो एक और लेवल भी आ गया। पता नहीं, अल्लाह ताला सब अपने हिफ्ज़ अमान में रखे सबको। और जो 2020 में हो गया सब अच्छा था, हमारे लिए एक सबक था, हम लोगों ने सीखा, बहुत कुछ सीखने को मिला घर बैठ के। मतलब जो हुआ, लॉकडाउन हुआ, जो कर्फ्यू हुआ, सब कुछ हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। तो बस मैं यही दुआ करूँगी तो अल्लाह ताला जो है अगला जो ये नया साल लेकर आए हैं मुबारक करे सबके लिए और सबकी जो है ना लाइफ में ढेरों खुशियाँ लेकर आएँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो चलें जी, ये रहा जी थोड़ा सा फायरवर्क और यहीं पे मैं जो है आज का व्लॉग ख़त्म करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा है। तो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा और मुझे दुआओं में भी याद रखिएगा, मेरे बच्चों को भी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं मिलूँगी बहुत जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।